बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। दुनिया की परख जब तक नहीं होती है तब तक मालिक के चरणों से प्रेम नहीं होता है। ये दुनिया कितनी सुखदाई है और कितनी दुखदाई है। अगर ये बात समझ में आ गई तो हमें प्रभु चरणों से प्रेम होने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यही बात समझ में नहीं आती। देखें, समझाने वाले श्री गुरु महाराज जी होते हैं। आज तक जिस किसी को ये बात समझ में आई, गुरु के द्वारा ही आई है। इसीलिए गुरु की कीमत भगवान से बड़ी बताई जाती है, क्योंकि भगवान इस तरह से समझाने नहीं आते। भगवान ज्ञान नहीं देते, गुरु को भगवान ही भेजते हैं। आप ही का औलाद हो, कोई बड़ा कंपटीशन जीत जाए तो लोग उसी की तो बड़ाई करेंगे। माता पिता के तो नंबर बाद में आए, ये हो जाएगा कि हाँ उनके ये माता पिता, लेकिन बड़ाई तो उसी की, हाहाकार तो उसी की मचे। ऐसे दुख से, पाप से, दोष से, विकार से जितने भी बंधन मनुष्य को सदियों से दुखी करते आए हैं, सब बंधन कैसे कटेंगे इसका ज्ञान गुरु ही देते हैं। तरीका बताते हैं, रास्ता बताते हैं, दांव पेच बताते हैं। आप वो कमाई कैसे करेंगे जिससे आपकी आत्मा संतुष्ट होती है। दुनिया की कमाई से तो और आत्मा बेचैन हो जाती है। इसी में तो इंसान लगा रहता है, दिन भर कमाता है, रात में थक के सो जाता है, फिर सुबह कमाने लगता है। कुछ समय टेंशन में जीता है, कभी उसकी सुननी पड़ती है, कभी उसकी सुननी पड़ती है, कभी वो टॉर्चर कर रहा है, कभी वो टॉर्चर कर रहा है। इसी में तो जिंदगी बीत जाती है। सब झंझट से छुटकारा मिल जाए वो उपाय गुरु महाराज जी बताते हैं कि झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, और झंझटों में रह के बचना कोई गुरु से सीख लो। इसी झंझट में वो आपको ऐसा तौर तरीका बता देते हैं कि आप इसी में रहें लेकिन झंझट आपको छू ना सके। जैसे कमल कीचड़ में रहता है, उसी में कितना बढ़िया खिलता है, लेकिन क्या उसके अंदर कीचड़ आता है? क्या बताते हैं, या जग में ऐसे रहो जैसे जिभ्या मुख माही, और घी घना भक्षण करे तो भी चिकनी नहीं। जीभ बहुत घी खा लेती है, लेकिन क्या घी की चिकनाई उस पर लगी रहती है? खाने के बाद कभी टटोल के देखना लगी है या नहीं। महापुरुषों का अनुभव है कि कितना भी घी खा ले, लेकिन चिकनाई का कोई भी प्रभाव उसके जीभ पर नहीं।
ऐसे ही संसार में आप चाहे जितना भी रहें, लेकिन ये संसार आप में नहीं होना चाहिए। ये जीने की कला है। ये कला गुरु महाराज जी सिखाते हैं। अगर आप सेवा सत्संग ध्यान भजन करना सीख गए हैं तो ये कला आ जाएगी, और नहीं सीखे हैं तो कला कभी भी नहीं, तो जीवन की कीमत नहीं मिलेगी। आप अगर आप इस संसार में रहते हैं और संसार आप में रहता है तो क्या हाल होगा जानते हैं? कैसे होगा? जैसे आप नाव में बैठ गए हैं, नाव उस पार कर देती है, करती है, मल्लाह ले जाता है, नाव पे बैठ जाते हैं तो केवट खे करके उस पार ले जाता है। लेकिन किसमें वो खेता है नाव को? नदी में, हाँ, समुद्र में। नाव किस पे चलती है? पानी पे। पानी के ऊपर नाव होती है और आप उसमें बैठे होते हैं। यदि खुदा खास्ता नाव में पानी आ जाए तब कैसा रहेगा? हाँ, ऐसे आप भी डूब जाएंगे। आप नाव पानी पे है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी अगर नाव में आ गई तो समझ लीजिए कि गया बेड़ा गर्त में। ऐसे आप संसार में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संसार अगर आप में रहने लगा तो वैसे ही आपका जीवन डूब जाएगा। इसीलिए हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा का मतलब उनकी आज्ञा का पालन। कैसे उन्होंने ध्यान बताया, सुमिरन कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सत्संग कैसे सुनना चाहिए। हर प्रेमी भक्त को महीने में एक दिन तो अपने घर सत्संग जरूर कराना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी लागत नहीं है, एक छोटी सी तपस्या है। इस छोटी सी तपस्या से आपको बहुत बड़ी कीमत मिलती है। क्या? पहली बात तो ब्रह्म ज्ञानी प्रेमी भक्त का दर्शन होता है। आज तो ज्यादा कोई लोग नहीं आए, आते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान है उन्हें, जीवन उनका पवित्र है। बहुत दुनिया में पंडित पुरोहित होते हैं बहुत, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते। उनके दर्शन से वो लाभ नहीं होता जो लाभ ब्रह्म ज्ञानी प्रेमी भक्त के दर्शन से होता है। और उन्हें यह गिलास पानी पिला दिया, समझिए सही बात है। मन कहता तो विश्वास कीजिए, नहीं मन कहता तो कोई बात। वो आएंगे यहाँ पे तो आप एक गिलास पानी भी पिलाएंगे। वो प्रभु के चरणों से उन्हें प्रेम है, भजन भी सुनाएंगे। उनको बैठने के लिए आपने कुछ बिछाया, थोड़ा सा तप, यही त्याग है, ये तपस्या है। इस तपस्या से आपकी भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो आप रोज ध्यान सुमिरन करते हैं, अगर आपको ये मौका मिलता रहे तो उससे कई गुना लाभ देता है। सबकी कमाई में से थोड़ा थोड़ा आपको मिल जाता है, जितने आए रहते हैं। क्योंकि इतना देर वो यहाँ बैठे और मालिक की महिमा सुने, सुमिरन कर रहे हैं। जो जैसा होता है उसके अंदर से वैसे क्या निकलती शक्ति प्रस्फुटित होती रहती। इसीलिए बहुत को रोगी दोषी होता तो उसके पास नहीं बैठते हैं कि वैसे हमें न रोग मिल जाए। ये कोरोना में देखिए कैसे लोग भाग रहे थे। ऐसे ही धर्मात्मा के पास बैठने में धर्म आता है। उनसे बातचीत करने से धर्म बढ़ता है।
उनको खिला पिला लेने से धर्म बढ़ता है। गुरु महाराज जी बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, इसीलिए वो सत्संग के लिए सलाह देते हैं कि आपके घर पे सत्संग होना चाहिए, इसीलिए ताकि आपको ये फल मिल जाए। ऐसे आप अकेले अपना करते धरते रहेंगे तो उतना बढ़ नहीं पाएंगे। हाँ, और ऐसे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाता है। कहा एक कोई काम कर रहा है वो थक जाता है, लेकिन दूसरा अगर थोड़ा थोड़ा भी उसके साथ लगा है तो बहुत सहारा मिल जाता, कम हो जाता है। ऐसे ही जितने भी आते हैं, वाली बात वो स्थान पवित्र कर देते हैं जहाँ पर सत्संग भजन होता है। बहुत दोष विकार धुल जाते हैं, जन्मों जन्मों के संस्कार चेंज हो जाते हैं। मैंने बहुत ही अच्छाइयाँ बताई गई हैं, लेकिन ये बात दिल में बैठे तब, इसीलिए समझाया जाता है। देखो, इसीलिए भगवान ने आदर किया गुरु की। आप लोग तो नहीं कर पाते हो। भगवान राम के लिए जिक्र आता है कि वो अपने ही महल में वशिष्ठ जी को स्थान दे दिए, जो गुरु उनको ब्रह्म ज्ञान देते। गुरु उनके दो बताए जाते हैं, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र जी उन्हें धनुष विद्या सिखाए थे, लेकिन वशिष्ठ जी उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिए। देखिए, उनके लिए जिक्र है, देखें वो कैसे सेवा किए हैं गुरु की। भगवान जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें दुनिया पूजती है। इसीलिए अब बहुत लोग गुरु की कीमत नहीं समझते हैं। गुरु ज्ञान पाने के बाद वही भगवान की फोटो मूर्ति पूजते रहेंगे, लेकिन जो गुरु महाराज जी ने समझाया उसे नहीं कर पाते। तो वो जो जिनकी फोटो मूर्ति पूज रहे हैं वो कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप उनकी अगर मानते हैं तो गुरु ही सब कुछ होते हैं। देखो, भगवान राम के लिए जिक्र है कि गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, और द्वार आए पद नायो माथा। जैसे सुनते हैं कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं, तैसे दौड़ के आते हैं और सर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। सादर अर्घ दिए घर आने, और 16 भांति पूज सन्माने। अर्घ देते हुए, जल गिराते हुए महल में लपने ले जाते हैं और 16 प्रकार से पूजा करते हैं। कितने प्रकार से? 16 प्रकार से अर्घ देते हुए ले जाते हैं और 16 प्रकार से पूजा करते हैं। और गहे चरण सिय सहित बहोरी, और बानी अमिए मधुर रस बोरी। अपने महल में जिसमें वो खुद रहते थे उसमें ले जाते हैं और 16 प्रकार से पूजा करते हैं। आप लोग तो शायद एक प्रकार से भी सही से करना नहीं सीख पाए। किसी को घुमाना इधर से तो घुमाता इधर। वो 16 प्रकार से पूजा करते हैं। गहे चरण सिय सहित बहोरी। बहुत लोग देखो क्या कहते हैं कि जो पति के गुरु हों वो पत्नी के गुरु नहीं होना चाहिए। और यहाँ देखो भाई, भगवान राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी, सीता के सहित आपका रामायण दावा करता है। गहे चरण सिय सहित बहोरी, चरण को सीता के सहित बहोरी माने फिर छूते हैं, प्रणाम करते हैं। छूने के बाद प्रेम भरी बाणी बोलते हैं। बानी अमीय मधुर, अमृत के समान बहुत मीठी बोली बोलते हैं। क्या
के सेवक सदन स्वामी आगमनु, अमंगल मूल अमंगल दमनु। के सेवक के घर स्वामी का आगमन हो गया, मंगल ही मंगल हो गया, अमंगल सारे खत्म। देखो सच्चाई कौन जान रहा है? भगवान राम। राम कह रहे हैं कि अपने को सेवक बता रहे हैं, क्योंकि वो उनके गुरु हैं। गुरु महाराज जी को स्वामी कह रहे हैं। शारदा बहन पानी पी लो। श्री सच्चिदानंद भगवान की पानी दे दो सामने। ध्यान दीजिए कि स्वामी सेवक के घर आ गए तो मंगल ही मंगल हो गया। मंगल का मतलब पवित्रता, अच्छाई। अब विचार कीजिए, जहाँ भगवान हैं, मौजूद हैं, तब मंगल नहीं हो रहा है। मंगल कब हो रहा है? जब गुरु महाराज जी, और कौन कह रहा है? स्वयं भगवान। कि स्वामी सेवक के घर आ गए तो मंगल ही मंगल हो गया, सारे अमंगल नष्ट हो गए। जितने भी अवगुण थे, बुरे कर्म विचार कुछ भी था, वो सब खत्म हो गया। मंगल ही मंगल हो गया, अच्छाई है अच्छाई, शुभ ही शुभ है, पवित्रता ही पवित्रता है। लेकिन यद्यप उचित जन बोल सप्रीति, पठय काज नाथ स्मृति। ये कह रहे हैं कि ऐ स्वामी, ऐ गुरुदेव, आप सेवक के घर आए तो बहुत अच्छा हुआ, मंगल ही मंगल हो गया, मंगल सारे नष्ट हो गए। लेकिन उचित क्या था? उचित तो यही था कि आप आए, आने में आपको कष्ट हुआ, आप वहां से चल के आए तो हमारा तो काम बहुत बन गया, अच्छा ही अच्छा हो गया, सब कुछ मंगल ही मंगल हो गया। लेकिन उचित तो यही था कि आप मुझे बुला लिए होते, आपको जो कष्ट उठाना पड़ा, देखो वो स्वार्थी नहीं, भले कष्ट उठा, हमारे काम बनना चाहिए, क्योंकि भगवान है, वो निर्मल है। लिखा है आप आए तो अच्छाइयों से मेरा घर भर गया, लेकिन उचित यही था कि आप मुझे बुला लिए होते। यद्यप उचित जन बोल सप्रीति, पठय काज नाथ स्मृति। ऐसी नीति कहती है? और अब विचार कीजिए, भगवान राम कह रहे हैं, नीति ये कहती है कि हम सेवक को बुला लिए होते। यहाँ दरबार में जब सत्संग में बुलाया जाता है तो कुछ ही सेवक पधारते, कारण भगवान राम जैसे सेवक नहीं, वही तो कीमत समझ पाए, तभी तो कह रहे हैं कि हमें बुला लिए होते, आप अकेले आए, आपको कष्ट उठाना पड़ा। आए तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उचित तो यही था कि हमें बुला लिए। कि प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहू। हे प्रभु, देखो कहीं स्वामी कह रहे हैं, कहीं नाथ कह रहे हैं, कहीं प्रभु कह रहे हैं, किसको? गुरुदेव को। और है कौन? जिन्हें दुनिया कहती है भगवान। करे प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयो पुनीत आज यह गेहू। आप इतने महान हैं और उस महानता को आपको ध्यान नहीं है, आपको अपनी महानता को कोई भान नहीं है,
जिसको त्याग करके आप मुझसे स्नेह किए। आप कहाँ इतने महान, अब अपने को कितना छोटा बता रहे हैं कि प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु। आप इतने महान होते हुए फिर भी मुझसे प्रेम किए और मेरे घर आए। भयो पुनीत आज यह गेहूं। प्रेमी लोग समझ पाते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे घर आ गए, कितने बड़े भाग्य हैं, कितना उन्होंने दया किया, कितनी कृपा किया। क्या समझते हैं आप? तो सत्संग करा लिए, एक बोझ उतर गया, छुट्टी, अब जल्दी नहीं बुलाना पड़ेगा। जब मति ही उल्टी रहती है तो इसीलिए फल भी उल्टा ही मिलता है। वो देने के लिए तो आते हैं कुछ और, आप ले लेते हैं कुछ। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी। इसीलिए वो देखो भगवान राम कह रहे हैं कि आपने अपनी बड़प्पन को त्याग करके मुझसे प्रेम किया, इतने आप महान हैं, आपको उस बात का ख्याल नहीं, और हमसे प्रेम कर। जब आपने को देखो कितना छोटा बता रहा है। और भयो पुनीत आज यह गेहूं, मेरा घर पवित्र हो गया। आयस होय सो करो गोसाई, और सेवक लहे स्वामी से। कभी प्रेमी भक्तों के मन में आता है कि हम सेवक हैं, हमें सेवा करनी चाहिए। समझाया भी जाता है कि आश्रम में जा करके आप लोग कभी न कभी सेवा करके आइए। नहीं जाते। हाँ, सेवा वहाँ होती रहती है, लेकिन जो करता है वही तो फल पाएगा। है तो सबके लिए। यहाँ सेवा नहीं है, घर पे भी आप करते हो, ये काम है, मैंने पहले बता दिया। काम से पाप बन जाता है और सेवा से पुण्य बन जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। काम में मेरा तेरा है, दोष विकार भरा हुआ है, और सेवा में मेरा तेरा नहीं, निस्वार्थ। दोनों में एक प्रभु के तरफ ले जाता है, वही काम जिस भाव से करेंगे, एक प्रभु की तरफ ले जाएगा और एक संसार की तरफ ले जाएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। भगवान राम कहते हैं कि आयस होय सो करो गोसाई, और सेवक लहे स्वामी से उगाई। है गोसाई, देखो अब यहाँ गोसाई कह रहे हैं। स्वामी, नाथ, प्रभु, गोसाई, कोई पदवी नहीं बच रही जो अपने गुरुदेव को ना दे रहे हैं। भगवान राम करे गोसाई जो आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए, मैं सेवक हूं, मैं क्या सेवा करूं? क्योंकि सेवक की शोभा सेवा करने में ही होता है। अगर मैं सेवा नहीं किया तो मेरी शोभा खत्म। मुझे सेवा करनी चाहिए। आप आए हैं तो मैं क्या सेवा करूं? आप विचार कीजिए। राम के अंदर ऐसा भाव आ रहा अपने गुरुदेव के प्रति, और हम साधारण से जीव अपने गुरु के प्रति अगर सच्चा भाव न रखें तो जिंदगी कीमती कैसे बनेगी? नहीं बनेगी। इसीलिए हमेशा पावन भाव रखिए, और ये तभी संभव है जब आप सेवा सत्संग ध्यान करेंगे। अपने मर्जी से कुछ नहीं होता है। ये तो घर गृहस्थी में आपका मन क्यों लगा हुआ है, जबकि आप जानते हो कि एक दिन के पड़े रहे सब रंगले बंगले, खाली 12 दरी रही, और जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी। कि महल दुमहले और चौबारे यहीं पड़े रह जाएंगे सारे। एक दिन सब छोड़ के आप जाएंगे, लेकिन अभी कोई छोड़ने के लिए कहे, जबरदस्ती छोड़वा लिया जाएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन प्रेम से कोई कहे तो आप छोड़ने के लिए तैयार
काहे? क्योंकि इन्हीं में आप रमे हुए हैं। कब से? बहुत सदियों से ये जड़ पकड़ लिया है। पेड़ जब छोटा सा होता है तो आप उखाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वही पुराना हो जाए, बड़ा हो जाए, उखाड़ पाएंगे? यही बात है। दुनियादारी का छाप पता नहीं कितने जन्मों से पड़ा हुआ है आपके हृदय में। इसीलिए गुरु महाराज जी कितना भी समझाते हैं, जल्दी से असर नहीं होता है। अब काली कमरी हो और उस पर दूसरा रंग चढ़ाओ, चढ़ेगा? यही वही काली कमर बन गया है हृदय, इसीलिए प्रभु का रंग चढ़ता नहीं है। गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, समय बार बार नहीं मिलता है। एक बार प्रभु ने मौका दिया है, ऐसा उपाय करिए। पहली बात तो बहुत झंझट इसलिए है कि थोड़ा सा संस्कार हमारा अच्छा जगता है तो हमें गुरु ज्ञान मिल जाता है। बहुत ज़्यादा ना होने के कारण फिर हम गुरु ज्ञान का कीमत नहीं समझ पाते हैं, और कीमत ना समझने के कारण हम ज्ञान को तो कम महत्व देते हैं और दुनिया के पूजा बाहरी जो पूजा पाठ है उसका ज़्यादा महत्व देते हैं। तो पहली बात तो बहुत श्वास तो बहुत जिंदगी यूं ही बिना ज्ञान की चली गई, क्योंकि ज्ञान लेने लायक नहीं थे, और जब लेने लायक हुए तो समझने लायक नहीं, और जब तक समझने लायक होंगे तब तक शायद बुलावा आ जाए। यही कारण है कि हम अपनी भलाई नहीं कर पाते। हाँ, संस्कार भी नहीं है आज्ञा मान करके। जैसे बच्चे को पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन जानता है स्कूल में मारे जाएंगे, मैडम पूछेंगी, फिर क्या होगा, तो बिना मन के होमवर्क करता है, रो रो के करता है, घर पे करता है। और जब आज रो धो के कर रहा तो जब विद्या की कीमत समझ में आ जाएगी तो हंस के भी करेगा। ऐसे ही आपका नहीं मन कहता है तो भी आप ध्यान कीजिए, नहीं मन कहता तो भी आप दान कीजिए। आपके तन मन धन तीनों का दान होना चाहिए। तीनों में 10वां भाग धर्म का है, और वो जहर है। अगर आप दान कर देते हैं प्रेम पूर्वक गुरु चरणों में, तो वो जहर अमृत बन करके आपके जीवन के लिए हो जाएगा। आपका है वो, और कुछ नहीं आपका है। वही आपको मिलेगा अगर यकीन विश्वास है तो। अब विश्वास, पहली बात लोगों को विश्वास ही नहीं होता, जबकि इसीलिए इतिहास लिखा है कि सुदामा और कृष्ण एक साथ पढ़े थे, मित्र थे, यार दोस्त थे, और बाद में भक्त भगवान भी बन गए। लेकिन जब तक सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल नहीं दिया, तब तक ले भगवान कुछ दिए? बताइए। जबकि दोस्त थे, दे देना चाहिए था। दिया? कब दिया? जब कर्म किया। बिना कर्म के मालिक फल नहीं देता है। कर्म करवाते हैं श्री गुरु महाराज जी। और कौन सा कर्म? जो सदगति दे। सद माने सच्ची, अर्थात सच्चा मालिक है, जो सुख शांति आनंद स्वरूप है, जो वहां पहुंचा दे, उसे कहते हैं सदगति। और जो इस दुनिया में पहुंचा दे, जन्मो और मरो, आओ और जाओ, खिले और मुरझाओ, इसे एक बुरी गति कहते हैं। जब तक रहो तब तक हाय हाय में, और जाने लगो तो अथाह दुख, और आओ तो अथाह दुख, और जब जियो तो टेंशन में।
इसीलिए इसको भाव सागर बताया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जितना भी बन सके, अगर आपको वास्तव में भक्ति करनी है और जीवन को खुशहाल बनाना है, तो गुरु महाराज जी ने क्या समझाया है उसे अवश्य करना होगा। वही एक ऐसा जरिया है जिसको पकड़ करके आप मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस जरिया को आपने छोड़ दिया तो माया और काल कराल सब लूट लेंगे, कोई भी आपको बकसने वाले नहीं। तो एक छोटी सी भजन है कि आओ मेरे भाई बहनों सीखो आत्म ज्ञान को, आओ मेरे भाई बहनों सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को, तीन लोक में गुरु बड़े भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाई सीखो आत्म ज्ञान को, आओ मेरे प्यारे भाई सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई बिन जाने जग में भरमाई, मानुष जन्म बड़ा सुखदाई बिन जाने जग में भरमाई। ये देखो मनुष्य की जिंदगी सुखदाई बताई जाती है, 84 लाख योनियां सुखदाई नहीं बताई जाती। अब इसमें सुखदाई क्या है, सुख क्या है? जो सुख स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो शांति स्वरूप है, उसे हम इस साधन को पाकर, इस जीवन को पाकर, इस देह को पाकर, इस काया को पाकर हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किए तो वही दुख फिर आ जाएगा कि मानुष जन्म बड़ा सुखदाई बिन जाने जग में भरमाई, मानुष जन्म बड़ा सुखदाई बिन जाने जग में भरमाई। 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी जान को, 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी जान। अरे कैसे सुखदाई है, अगर इसे आप जानते नहीं हैं, जानना नहीं चाहते हैं, जानेंगे नहीं तो 84 में जाना ही पड़ेगा। कि 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी जान को, 84 में मत भटकाओ अपनी प्यारी जान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को। आगे क्या समझाते हैं कि संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो। संतों की, जब संत का कोई संग करता है तब उसे हंस का ज्ञान होता है, बगुलेपन तभी खत्म होता है। अर्थात हम कितने बेईमान हैं, सब सारी संपदा मालिक की है? कब समझ में आता है? जब हम संत का संग करते हैं। किसी ने कहा कि ये दुनिया दौलत या मानत प्रभु की, ये दुनिया दौलत मानत प्रभु की, ना है किसी
अपना बनाने की कोशिश न करे ना, अपना बनाने की कोशिश न करे ना। ये जग सराय है मुसाफिर खाना, ये जग सराय है मुसाफिर खाना, इसमें लुभाने की कोशिश न करे ना, इसमें लुभाने की कोशिश न करे ना। ये कब समझ में आता है? जब संत का संगत होता है, और संत का जब संगत होता है तब हंस केवल आत्मा जो निर्लेप नारायण है, जिसके लिए आप सुनते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि, जो स्वाभाविक सुख की रास है, उससे आपकी सूरत जुड़ जाती है और आप अपने आनंद में मगन रहते हैं। लेकिन अगर हंसों की पंगत में नहीं बैठेंगे तो कभी भी अपने सुख शांति आनंद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और वही टेंशन, वही बेचैनी, वही दोष, वही पाप, वही विकार लाद के फिर चले। इसीलिए संत से बढ़कर हितैषी दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन इस बात की परख कोई कोई कर पाता है। कौन करता है? जिसके पावन संस्कार होते हैं, जिसकी पुण्य की कमाई होती है, उसी का हृदय निर्मल होता है और वही इस सच्चाई को धारण कर पाता है कि हाँ, संतों की संगत में बैठो, संतों की संगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, हंसों की पंगत में बैठो, बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, त्यागो मान गुमान को, त्यागो मान गुमान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। बगुलेपन को, बगुला छल करता है, कपट। गुरु के प्रति कभी भी प्रेमी भक्त को कपट नहीं करना चाहिए। जितना वो कपट करेंगे, कोई बात छुपाएंगे, उतना ही वो उनसे दूर चले जाएंगे, और दूर जब चले गए तो उन्हें उद्धार कौन करेगा? हाँ, फिर वो उनका उद्धार होता। बगुला देखो ऐसी शांति से एक पैर से खड़ा रहता है और निशाना किस पे? मछली पे लगाया। देखने में तो लग रहा है कि कितना बड़ा ध्यान लगा रखा है, और ध्यान किसका लगाया है? विचार कीजिए। ऐसे आप भी ध्यान लगाते हैं, किसका? दुनिया का। जितना ध्यान दुनिया का रहता है, उससे कम अगर ध्यान गुरु का है, मालिक का है, तो समझिए कि अभी बगुले ही हैं। उससे कोई भी काम करिए, काम करने के लिए मनाही नहीं, लेकिन ये समझिए सब मालिक का है, कुछ भी अपना नहीं। सारा ध्यान मालिक के चौड़न होना चाहिए। के बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, त्यागो मान गुमान को, त्यागो मान गुमान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। आगे समझाते हैं कि एक
प्रेम रूप गुरु दरबार होता है, जहाँ जाने के बाद, उसकी सच्चाई समझने के बाद, उसको धारण करने के बाद निर्वाण पद मिल जाता है। उसे प्रेम कुटी कहा जाता है कि प्रेम कुटी गंगा सम पावन, जन्म मरण मिट जाएगा। प्रेम कुटी गंगा सम पावन, जन्म मरण मिट जाएगा। सतगुरु संत दयालु दाता, सतगुरु संत दयालु दाता, देते पद निर्वाण को, देते पद निर्वाण को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। अरे आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। आओ मेरी प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। अरे सुन लो ज्ञान रूप ये अर्जी, सुन लो ज्ञान रूप ये अर्जी। कौन रूप है अर्जी? ज्ञान रूप। के सुन लो ज्ञान रूप ये अर्जी, सुन लो ज्ञान रूप ये अर्जी। मानोगी ये तुम्हारी मर्जी, मानोगी ये तुम्हारी मर्जी। मैं तो कहती भरी सभा में, मैं तो कहती भरी सभा में, सतगुरु के एहसान को, सतगुरु के एहसान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। आओ मेरे भाई बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। आओ मेरे प्यारी बहनों, सीखो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दर्शाते भगवान को। हाँ, सीखो आत्म ज्ञान को। सीख लेना है, वो कितना कीमती है और वही अपना है। कैसे उससे दिल लगाएं, कैसे उससे लगन लगाएं, यही तो सीखना है। हम भूख लगा रहा को।